तकरीबन 3 रोज से जो नुमानी पुल से बच्चा बहा था, वहां पर किला तैराक ग्रुप 3 दिन से वहां से लेके झांझेश्वर मंदिर तक ढूंढ रहे थे। और मैं जिस वक्त वो डूबा, मैं वहां एक बार ढूंढा और उसके बाद से मुझे अंदाजा लग गया कि बॉडी पानी के प्रेशर से आगे चली गई। तो मुसलसल 3 दिन से मैं हमारी फायर की टीम लेकर हमारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ अक्सर सोनगांव, 11,000 कॉलोनी, यशगांव, मलगांव, ऐसे तकरीबन सब गांव में जाकर सर्च करता था और वहां के लोगों को नंबर दे के आता था। और आज से तकरीबन 5 बजे के वक्त मुझे वहां से एक मछेरे का फोन आया कि शकील भाई एक बॉडी पानी पे तैरती हुई दिख रही है। तो मैं घर पर आया, अरे 72 मेरे साथी था, मैं होंडा लेकर मेरी गाड़ी पे और हमारे पवार साहब और हमारे कर्मचारी की गाड़ी, हम गाड़ी पे हम गए और काली माता के लगवा ऐसा बोले वहां पे बॉडी उसके सामने। फिर मैंने वहां से बोट पे बैठकर, हमारे लोग उस साइड थे, मैंने बोट पे बैठकर सोनगांव की तरफ आया और सोनगांव में बॉडी निकाल के इस किनारे निकाला और वहां से फोन किया किला तैराक ग्रुप वालों की बॉडी मिल गई है, ढूंढो मत और एम्बुलेंस लेके आओ। जिया और अपना साजिद को फोन किया कि एम्बुलेंस लेके आओ और वो वहां आए और आते ही साथ अतर अहमद तारे और उनके ग्रुप के कुछ लोग और किले के कुछ लोगों ने मुझे मारना चालू कर दिया डायरेक्ट कि तूने बॉडी क्यों निकाला, बॉडी क्यों निकाला। ये आज से नहीं, तकरीबन 15-20 साल से यही मसला है। जब भी कोई पानी में डूबता है मालेगांव शहर में, किला तैराक ग्रुप भी ढूंढता है और फायर ब्रिगेड की तरफ से मैं भी ढूंढता हूँ। ये ढूंढते रहते हैं और अल्लाह की मदद से मैं बॉडी निकाल लेता हूँ। तो इनकी ये जलन कई सालों से इनके दिल में बसी थी, ये जलन। और आज इन्होंने इनके वार्ड के कारपोरेटर साजिद ये सब ने मिलकर प्लान करके मेरे पे हमला किया गया और वहां मुझे मारा गया और मुझे धमकी दी गई कि तुझे जान से मार डालेंगे अगर पानी में अगर बॉडी निकाला इसके बाद। तो मैंने अभी किला तैराक ग्रुप के जो अतर अहमद तारे है और 1-2 लोगों का नाम है, याद नहीं, उनका नाम बोला हूँ और जो मास्टरमाइंड था उसमें उनका नाम बोल के मैंने यहाँ FIR है, हमारे अधिकारी, हमारे फायरमैन, हम सब मिल के आगे अभी मैंने उनके खिलाफ FIR दाखिल की है। साजिद मेंबर के खिलाफ भी आपने FIR? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मास्टरमाइंड वही है। उनको मैं फोन किया था एम्बुलेंस लेके आना, मास्टरमाइंड साजिद मेंबर ही इनको सब चलाता है। और अक्सर की बात है, आज से नहीं 15 साल से मैंने जब भी बॉडी कहीं निकाला ये लोग ढूंढते रहते हैं और अल्लाह की मदद से मैं निकाल देता। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की तरफ की हुनर है, अल्लाह जिससे चाहे उससे काम लेगा। ये बोल देते थे 3 दिन से मैं ढूंढ रहा था कि मेरे वार्ड का, तो मैं नहीं ढूंढता था, लेकिन इन्होंने ढूंढ रहे थे और इनकी ढूंढने के बाद इनकी इज्जत गई कि यार शकील तैराक ने निकाल लिया। तो इसके वजह से उन्होंने आकर मुझे मारा कि यार तू बॉडी निकालता, अब ऐसा करेगा तो तेरे को ये कर डालेंगे, गाली गलौज करे, मर्डर कर देंगे, बहुत सारी बातें की। मैं अकेला वहां था और आरिफ बातर वहां मेरे साथ था, पूछ लो या गाँव वालों को लोग पूछ लो। बॉडी निकाल के मैं अच्छे के वास्ते बुलाया कि बॉडी मिल गई, अब एम्बुलेंस में डाल के इसके वारसिन के हवाले कर दो। और मुझे ये नहीं मालूम कि ये मेरे साथ ऐसा हादसा करेंगे। FIR पक्की हो गई है कि अभी शिकायत? मैं तो FIR पक्की दूंगा, मैं पक्की दे दूंगा मैं, क्योंकि आज ये मसला आज का नहीं है। ये 20 साल से मैं सर्विस में हूँ, 20 साल से किला तैराक ग्रुप मेरे खिलाफ जलन रखता है। आपने देखा हो मीडिया के थ्रू हमेशा हमको गलत सलत बोलना और कहीं भी ट्रैवल पे आए तो हमारे लोगों से धक्का बुक्की करना, आज से नहीं, मेरे खिलाफ हमेशा से जलन रखते हैं। लेकिन मैंने अल्लाह के वास्ते कभी इनको मैंने कुछ बोला ही नहीं, ये हमेशा मेरे खिलाफ चलते रहे। किला तैराक ग्रुप हो, वहाँ के बहुत सारे सोशल वर्कर हो, लेकिन हमने किसी को जवाब नहीं दिया, हमारा काम करते रहे। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि इनकी इतनी जलन बढ़ जाएंगी कि मैं लाश निकाल लूंगा तो ये मुझे जान से मारने की भी धमकी देंगे। और मुझ पे आज हमला भी किया, मारा भी गया इनके लोगों ने। किले के बहुत सारे लोग थे, मैंने उनको अभी वीडियो दिया हूँ पुलिस स्टेशन में जो मार रहे थे। अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा दोबारा अगर आप लाश निकालने के लिए पानी में उतरे तो हम आपको जान से मारेंगे। आज तो मेरे घर वाले, जैसे मेरे बच्चे, मेरी अहलिया, इनका भी फोन आया कि यार मैं आधी रात को एक फोन आने पर ड्यूटी पर रहूं ना रहूं, किसी की भी बॉडी निकालने खेड़ा हो, कहीं दूसरे जिले में हो, कहीं भी चला जाता हूं। अगर अब इन्होंने मंसूबाबंदी बनाकर मुझे कहीं बुलाकर मेरे साथ हादसा हुआ तो इसके जिम्मेदार ये किले के लोग रहेंगे, जो ये तैराक जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला करा और मुझे मारा। आज बॉडी निकालने बाद मैंने मीडिया वाले को बाइट भी दिया, बॉडी निकालने बाद मीडिया वाले को बाइट भी दिया कि किला तैराक ग्रुप 3 रोज से मेहनत कर रहा था। हम
3 रोज से मेहनत कर रहे थे। मैंने जिन जिन लोगों का नाम भी उनमें लिया कि अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अल्लाह की मदद से बॉडी मिल गई तो मुझे मिली तो मेरा क्या कसूर है। मैं तो उनकी भी तारीफ कर रहा हूँ, 3 दिन से ढूंढ रहे थे उनकी। निरसी हुए अतर बोल रहा था कि अतर अहमद तारे बोल रहा था हमारे वार्ड का लड़का है, तुझे निकालना ही नहीं था, हमारी क्या इज्जत रह जाएंगी। अगर ऐसा ही था तो मुझे पहले बोल देता था, मैं हट जाता, उसको बुला के दे देता था बॉडी। लेकिन इनके खिलाफ कई सालों से इनके खिलाफ जहर था, इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी। अगर मैं कहीं लाश निकालने जाता हूं और कोई मेरा हादसा हो जाता है तो इनकी जिम्मेदारी ये रहेंगी। शकील भाई कहीं ये क्रेडिट की लड़ाई तो नहीं? ये अक्सर क्रेडिट के वास्ते ही ये करते। अक्सर आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से, मालेगांव शहर हो, आसपास के खेड़े पाड़े हो या कहीं भी हमारे शहर के बच्चे डूबे, किला तैराक भी ढूंढते रहते, किला तैराक ग्रुप, और मैं जाता हूँ, मैं ढूंढता हूँ और अल्लाह की मदद से मैं निकाल लेता हूँ। तो ये जलन है उनके अंदर कि शकील आता है, हम घंटों ढूंढते रहते हैं और वो मिनटों में लाश को निकाल के ले जाता है, उनका क्रेडिट खत्म हो जाता है। इसलिए उन्होंने उनके क्रेडिट के वास्ते मुझ पे हमला करके मारने की कोशिश की। शकील भाई को 5 बजे के टाइम फोन आया कि वहाँ पे लाश दिखी बीच में, तो शकील भाई अब वहाँ पहुंचे और उसके बाद पहुंचने के बाद वो बोर्ड के अंदर बैठ के जहाँ लाश फंसी थी वो लाश को निकाल के किनारे पे लाए। किनारे पे लाने के बाद मैंने शकील भाई को बोला, मैंने तुमने लाश किनारे निकाल दिए ना, अब तुम इधर हो जाओ। बोले शकील भाई बोले वो लोग आ रहे बॉडी लेने, तो मतलब तुम इधर हो जाओ। तो शकील भाई वही खड़े थे, तो वो कौन था मौलाना वो आए, तो वो बोल रहे थे कि आप तो कुछ करना मत, हाथ मत लगाना, वो बच्चे के कोई थे। तो दूसरे लोग आए और डायरेक्ट इनको मारना चालू कर दिए वहां, और मारते मारते फिर कौन थे मारने वाले, आप जानते हैं उनको? यही किला तैराक ग्रुप के लोग थे। ये छोड़ा बॉडी था। कहाँ पे मिली आपको और कहाँ फंसी थी? ये बीच में एकदम बॉडी थी और ऐसी जगह थी बॉडी कि जहाँ पे किसकी नजर भी नहीं जा सकती थी। जो मछेरे लोग थे उन लोग ने देखे और बॉडी किनारे आने की भी उम्मीद नहीं थी। तकरीबन 4 बजे की टाइम मुझे सोनगांव टेम्बरपाड़ा के आगे डैम के अंदर बीचों बीच में ये बॉडी मिली। मैंने एक मछेरे को, जिसका नाम है रोहिदास अशोक माली, ये मछेरा मुझे परसों के दिन मैं यहाँ पे ढूंढने आया था जब इस बच्चे की बॉडी, तो मैं एक खिदमत अमली ये करा कि जहाँ जहाँ मैं जाता था, जो जो खेड़े पे जाता था, वहाँ पर सबको मेरा मोबाइल नंबर दे के आता था और बोल के आता था कि हमारे शहर से एक छोटा बच्चा बह गया है, अगर आप लोग को दिखे तो फोन करना। अल्लाह का बहुत बड़ा करम और एहसान रहा, यही हिकमत अमली काम आई। और मुझे आज ये रोहिदास ने फोन किया मुझे कि यार डैम के पीछे भी एक बॉडी तीरती दिख रही है। तो मैंने उससे कहा हो सकता है हमारे बच्चा है, जो हमारा लुमानी पुल से भाई वो बच्चा है, उसको तू रोक कर। मैं फिर फायर गाड़ी पे ही था, मैंने बाइक पे फौरन बाइक पे इसको ढूंढना चालू करा। जैसे ही मुझे फोन आया रोहिदास का, मैंने बाइक पर आरी 72 को लिया और हम दोनों मौके वारदात पर, हमारी फायर की पूरी टीम फायर की गाड़ी के पीछे मेरे साथ आई और अल्लाह की मदद रही। 4 दिन से जो मिसिंग बच्चा था, आज अल्लाह की मदद से 4 दिन से हम मुसलसल इसकी तलाश कर रहे थे। फायर ब्रिगेड मुसलसल इसकी तलाश कर रहे थे, हमारे फायर अधिकारी संजय पवार साहब और हमारे जितने कर्मचारी है। मैं फजरबाद से निकलता था और इनकी तलाश शुरू करता था, और इनकी तलाश में मैं किला तैराक ग्रुप के अतर अहमद तारे और वहाँ के ग्रुप के तैराकी और मालेगांव शहर के बहुत सारे तैराकी इसके ढूंढने में लगे हुए थे। किसी आलिम दीन ने उनको बताया कि अल्लामा लुमानी पुल से, जहाँ से वो लुमानी पुल से बच्चा गिरा है, आगे एक रामलीला मैदान है, वहां पर ही वो बच्चा, ऐसा बोल रहे थे, कजली में देखने में आया कि बच्चा वहां पर दबा है। और ये मुसलसल 2 दिन से किला तैराक ग्रुप और ये लोग वहाँ मेहनत और जद्दोजहद कर रहे थे, वो लोग वहां ढूंढ रहे थे। और मैंने उनसे कहा था आप लोग यहाँ ढूंढो, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया था कि अगर जिस वक्त बच्चा गिरा था, मुझे वहां से फोन आया था कि मैं मोहम्मद आदिल की जब लाश ढूंढ रहा था, तो मुझे फोन आया सोनगांव के आगे से कि यार एक बच्चा और गिर गया। तो मैं उस वक्त जब वहां आके ढूंढा, तो जब मैं वहां उसके सर्च ऑपरेशन शुरू किया नुमानी पुल से लेकर तो थाना स्कूल तक हमने सर्च किए 2 बार, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया था कि पानी का फ्लो ज्यादा होने की वजह से वो बॉडी बह गई है। फिर भी किला तैराक ग्रुप उनकी खिदमत अंजाम दे रहा था, दिन हो या रात हो, वो लोग भी उनके तरीके से ढूंढ रहे थे और मैं अपने तरीके से ढूंढ रहा था। मुझे इसमें 22 साल का एक्सपीरियंस है।